हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक अपना स्कूल लर्निंग एकेडमी। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। हमने एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है ये देख लिया, हमने फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम भी पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे उनके एप्लीकेशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पे आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। हमें यहाँ पे इन दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है, हमें फाइंड करना है कि इनका एलसीएम है ना। तो मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था। क्या थ्योरम था एक बार देख लेते हैं। थ्योरम हमारा था कि एलसीएम, अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं तो वो इक्वल होगा यहाँ पे ए इंटू बी। और ए इंटू बी क्या है, जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल रखा है। ए मतलब यहाँ पे ए और बी कोई नंबर है जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाल रखा है। अगर हम उनके एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करें और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब देखोगे यहाँ पे, तो हमें गिवन क्या है, हमें एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबर का, 9 हमें दे रखा है एचसीएफ। तो हम यहाँ पे एचसीएफ लिख लेते हैं, रखते हैं इस फॉर्मूले पे। हमें एलसीएम क्या करना है, हमें निकालना है इंटू एचसीएफ। हमारे यहाँ पे 9 दे रखा है और दो नंबर कौन से हैं, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे 306 एंड 657। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो कि ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में बन जाएगा, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइड बाय 9। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो एलसीएम इज इक्वल टू, अब इसको 9 से करो, 9 3 जा 27। ठीक है, 9 3 जा 27, बचा हमारे पास कितना, 36। यानी कि यहाँ पे 9 3 जा 27 हो गया हमारा, बचा हमारा यहाँ पे, तो वो इसको दे देंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 बचा ना, तो 3 दे देंगे तो 36 हो जाएगा। एंड देखेंगे तो 9 4 से कितना होगा, 36। यानी कि हमारा यहाँ पे 34, और 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इसके साथ, यानी कि हमारा 657 मल्टीप्लाई विथ 34। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 7 4 से कितना होता है, 28। 8 हमारे पास 2 बचा, 4 5 जा 20, और ये हमारा 22, ये हमारा 2 बचा 2, और 6 5 जा 6 4 जा 24, 24 और 2 26। ठीक है, मल्टीप्लाई, और 3 7 जा 21, 1 हमारा 2 बचा, 3 5 जा 15 और 2 17, 17 का 7 बचेगा हमारे पास 1, और 3 6 जा हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, 3 6 जा 18 और 1 19। ठीक है। अब इनका ऐड कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई तो आता ही होगा 3, और यहाँ पे 6 6 7 और 6 यहाँ पे 13 है ना, 7 और 3, हाँ 13, 3 बचेगा हमारे पास 1, और 9 और 10 12, 12 का 2 बचेगा 1, और यहाँ पे 2। यानी कि हमारा आएगा 22,338 है ना, 22,338 हमारा जो होगा, इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। आई बस समझ में। तो इस तरीके से हम थ्योरम का यूज करके, जो भी हमने पीछे थ्योरम्स पढ़ रखा है उनका यूज करके हम यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा पीछे वाला, तो पीछे 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है, उन दोनों को पहले देख करके आप बेसिक चीजें देख लो। जब बेसिक सीख जाओगे तो आपको एडवांस सीखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है वो, हम देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145 and LCM is 2175. If one number is 725, find the other, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि HCF और LCM दो नंबर का हमें दे रखा है, उसमें से एक नंबर हमें यहाँ पे पता है, दूसरा हमें नंबर बताना है कि हमें जो LCM HCF दे रखा है उसमें से दो नंबर के होंगे, है ना। तो यहाँ पे एक तो पता है, लेकिन एक हमें यहाँ पे नहीं पता, वो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सेम एज इट इज, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया उसी तरीके से है, उसी थ्योरम पे होने वाला है। तो देखोगे यहाँ पे एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर हमें यहाँ पे ए इसको मान लें, तो ए हमें यहाँ पे दे रखा है, बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। यानी कि जो पहला नंबर हमारा एलसीएम कितना हमारा, तो एलसीएम हमारा 2175 और इंटू 145 इज इक्वल टू, ए हमें यहाँ पे पता है तो 725, और इंटू हमारा यहाँ पे बी। ठीक है। मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में, यानी कि 2175 इंटू 145 एंड डिवाइड बाई 725
इज इक्वल टू ए, है ना, सॉरी बी, है ना, हमें बी यहाँ पे निकालना है, तो बी हमें यहाँ पे, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे इसको डिवाइड करो, ये 5 से हो जा रहा है, तो ये 5 वन जा 5, ठीक है, और 5 टू जा 20, सॉरी 5 वन जा 5 और 5 फोर जा 20, है ना, 5 फोर जा 20 और यहाँ पे 5 फाइव जा 25, ठीक है, और ये 5 फोर जा 20, ठीक है, 5 फोर जा हमारा यहाँ पे 20, बचा हमारा 1, 1 हम इसको दे देंगे तो हो जाएगा 17, यानी कि 5 थ्री जा 15, 5 थ्री जा 15, 2 और 5 फाइव जा 25, ठीक है। अब देखोगे ये 45 से 45 डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, यानी कि जो हमारा दूसरा नंबर होगा वो होगा 435। आ गया समझ में? तो कैसे हम इसको निकालेंगे? तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन बेस्ड था, तो ये भी हमारा हो गया। अगर हमें यहाँ पे एचसीएम और एलसीएम दे रखा है, उसमें से एक नंबर हमें पता है, दूसरा नंबर हमें यहाँ पे निकालना है, तो हम सेम वही हम फॉर्म थ्योरम यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। आगे समझ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हम क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके देखते हैं यहाँ पे। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर एलसीएम, है ना। हमें यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है और दो नंबर का प्रोडक्ट हमें दे रखा है यहाँ पे 3100, सॉरी 3072 दे रखा है, ठीक है, 3072 दे रखा है। करते हैं सेम वही थ्योरम हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब यहाँ पे ए इंटू बी दे रखा हमें यहाँ पे और 3072, इसका हमें क्या दे रखा है, इसका एचसीएफ हमें पता है, यानी कि एचसीएफ हमारा 16 इंटू हमें यहाँ पे एलसीएम पता करना है, इसको इधर भेज दो। तो एलसीएम इज इक्वल टू 372 और डिवाइड बाय 16, यानी कि एलसीएम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 16 से कर सकते हो डायरेक्ट, और जिनको नहीं आता वो आराम आराम से कर लो, देखो 2 से करो, है ना, 8 टाइम में कटेगा, 2 वन जा 2 हो जाएगा, 2 फाइव जा 10, 2 थ्री जा 6, 2 सिक्स जा 12, ठीक है। अभी भी 2 से होगा, 2 से कर लो, 2 फोर जा 8 हो जाएगा, और 2 सेवन जा 14, 2 सिक्स जा 12 और 2 एट जा 16, ठीक है। अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते देखो 2 से करो, 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 एट जा 16, 2 फोर जा 8, है ना। अब देखो 2 से 2 वन जा 2, 2 नाइन जा 18 और यहाँ पे 2 टू जा 4, यानी कि हमारा एलसीएम जो आएगा कितना आएगा 192। डायरेक्ट आप 16 से भी कर सकते थे, ठीक है, यानी कि हमारा 192 हमारे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इस नंबर का, ठीक है। आगे समझ में आप इसको डायरेक्ट 16 से भी डिवाइड कर सकते थे अगर आपको टेबल अच्छे से पता है, तो अगर नहीं पता तो 20 तक टेबल लर्न करो, और जिनको नहीं पता है वो छोटे छोटे स्टेप में भी इसको कर सकते हैं, स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करो, करते जाओ, लास्ट में फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप तो एकेडमिक के लिए पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप से सीख सकते हो, कर सकते हो। जब आप कॉम्पिटेटिव करोगे तो डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा, इसमें इतना टाइम नहीं होता ना कॉम्पिटेटिव में, तो इसके लिए आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो मैंने आपको एक एक स्टेप करके कैसे छोटे छोटे, कैसे जिन बच्चों को सिंप्लीफिकेशन अभी मुश्किल लगता है ना, तो आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हो। आगे समझ में? आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, पे आते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 विल रिंग एट इंटरवल ऑफ अ 6, 12 एंड 18 मिनट्स, है ना। 3 घंटियां हैं, 6, 12 एंड 18 के टाइम अंतराल पे ये बज रही हैं। इफ ऑल 3 बेल्स रिंग एट अ 6 AM, जो सारे घड़ियां हैं वो 6 बजे एक साथ बजती हैं। व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, वो दोबारा फिर से एक साथ कब बजेंगी, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। यानी कि हमें 3 घंटियां दे रखी हैं, तीनों घंटियां एक 6 मिनट और एक 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं, ठीक है। अगर वो 6 बजे एक साथ बज रही हैं, तो अब दोबारा फिर कब एक साथ बजेंगी, हमें ये यहाँ पे पता लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम इन सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर बात कर रहा है सभी में, यानी कि सारे कॉमनली एक साथ कब बजेंगी, इसकी बात कर रहा तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, यानी कि हम इसका क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी कि 6, 12 एंड 18 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालने आता है आपको एलसीएम? तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 थ्री जा, 2 सिक्स जा और 2 नाइन जा, और अभी भी 2 से हो रहा है 3 टाइम, ये 2 3 से नहीं डिवाइड होगा तो एज इट इज लिख लेंगे, और 2 थ्री जा और 9 10 डिवाइड होगा तो ऐसे लिख लेंगे। अब 3 से करेंगे, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 थ्री जा 9 और लास्ट में 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 3 जा 36, ठीक है, यानी कि ये हमारा 36, यानी कि इनका एलसीएम जो आया हमारा 36, यानी कि आफ्टर 36 मिनट्स फिर दोबारा बजेंगे, यानी कि हमारा जो अगला टाइम होगा वो 6 ओ क्लॉक 36 मिनट्स, यानी कि जो अगला टाइम होगा वो 6:36 AM होगा। आया समझ में? 6:36 पे दोबारा 1 घंटिया एक साथ बजेंगे, ठीक है। आगे समझ में आपको कैसे करेंगे? तो ये कुछ एप्लीकेशन रहा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ पे। देखते हैं अगर और सारे आपके अगर आर डी शर्मा की बुक होगी आपके पास, तो उसमें बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पिछले जो भी हम थ्योरम पढ़ रखे हैं, जो भी हमने रूल्स पढ़ रखा है, उसके उसको लगा करके हम बाकी एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एचसीएफ वो हम करेंगे, ठीक है। और जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से और कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, ठीक है। और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, ठीक है, और क्या टॉपिक पढ़ना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अपना स्कूल लर्निंग अकेडमी पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन बहुत बढ़िया जाए, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको